नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक मैंने पिक किया है, जो कमेंट पिक किया है वो देख लेते हैं। कमेंट मैंने पिक किया है आज की वीडियो के लिए आसिफ शेख जी का। इनका कहना है कि एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 20 लाख रुपए का एसडब्ल्यूपी प्लान ये करना चाहते हैं। ये पूना से हैं और प्राइवेट एक लिमिटेड कंपनी से ये वीआरएस ले चुके हैं। चलिए बात करते हैं एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। अगर ये 20 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एसडब्ल्यूपी प्लान ये लेते हैं, तो कितने रुपए मंथली ये विड्रॉल वहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से इन सर ने कमेंट करके अपना डाउट क्लियर किया है, अगर आपके मन में भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई डाउट अभी घूम ही रहा है तो उसको बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए। उस पर मैं टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आपका डाउट क्लियर होगा, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकेंगे। नहीं तो मन की बात मन में ही अटक के रह जाएगी और आप इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बातों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बातें शेयर करेंगे तभी उनका सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप अपने जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे फ्यूचर के, उनको अचीव आप कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। देखिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियो में बना चुका हूं, तो काफ़ी चीज़ें लोगों को क्लियर हो भी रही हैं। लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखकर काफ़ी जो फंड्स हैं इनके बारे में हम जान चुके हैं और हम खुद से इन्वेस्टमेंट अब कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, मैं तो कोशिश करता ही हूँ यही चीज़ें क्लियर करने की, आपका जो टॉपिक है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो। अगर ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ तो काफ़ी लोग समझ जाएंगे कि हाँ, हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यही मेरा टारगेट है, लोगों को समझाना। चलिए बात करते हैं एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। सबसे पहले समझिए कौन सी कैटेगरी का ये फंड है। देखिए, एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये अपना पैसा डेट में भी इन्वेस्ट करेगा और ये अपना पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा। एक ये कॉम्बिनेशन हमें मिलता है डेट और इक्विटी का, इसीलिए इसको हम हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ ये फंड एक डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है, यानी कि यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो पैसे का एलोकेशन डेट और इक्विटी में कितना भी घटा या बढ़ा सकते हैं मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। तो ये बेनिफिट भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। चलिए फंड साइज़ की बात करते हैं कि कितना बड़ा फंड साइज़ ये फंड मैनेज करके चल रहा है। देखिए, फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ, 27,488 करोड़ रुपए का फंड साइज़ ये फंड मैनेज कर रहा है। और काफ़ी पुराना नहीं है, केवल 3 साल पुराना ये फंड है, 2021 से 2024। तो काफ़ी बड़ा फंड साइज़ हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। 27,488 करोड़ रुपए का फंड साइज़ ये फंड मैनेज कर रहा है। काफ़ी बढ़िया ये फंड है। चलिए और डिटेल में इस फंड के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि पैसे को इन्होंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, ताकि हमें पता चले कि हमारे रिटर्न्स कैसे जनरेट होंगे। देखिए, सबसे पहले इक्विटी में देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी से मतलब है शेयर मार्केट में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ है 66.27% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ पैसा फॉरेन इक्विटी में भी डाला गया है, लगभग 1 से 1.5% के आसपास। और अगर आप देखेंगे इस इक्विटी को भी अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा यहाँ रखा गया है वो लार्ज कैप में ही रखा गया है। कितना रखा गया है? 47.43% लार्ज कैप में 47.43% पैसा यहाँ रखा गया है। इक्विटी का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 66% पैसा यहाँ इक्विटी में रखा गया है। तो काफ़ी बढ़िया तरह से देखिए पोर्टफोलियो यहाँ बनाया गया है। डेट में अगर आप देखेंगे तो 22% पैसा, डेट में अगर आप देखेंगे तो 22% पैसा डेट में रखा गया है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखा गया है। बाकी कुछ लगभग 10-11% पैसा अदर इंस्ट्रूमेंट में भी यहाँ इन्वेस्ट किया गया है। तो फंड काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इसके रिटर्न्स की बात करें, देखिए अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया इस फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए लास्ट
1 ईयर के रिटर्न्स अगर आप देखें तो लगभग 26% के हमें देखने को मिले हैं। लास्ट 2 ईयर के देखें तो लगभग 17% के हमें देखने को मिले हैं। और अगर आप सिंस इंसेप्शन से देखें, यानी कि जब से ये फंड परफॉर्म कर रहा है और अभी तक पिछले लगभग 3 साल के देखें तो लगभग 14.11% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो देखिए रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि फंड डेट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, प्योर इक्विटी फंड नहीं है, फिर भी रिटर्न्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को यहाँ मिल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं SWP प्लान पर। SWP प्लान पर जैसा कि सर ने मुझे कमेंट किया था, इसमें ये इन्वेस्ट कितना करना चाहते हैं, 20 लाख रुपीज़। देखिए दोस्तों, इस फंड के बारे में कुछ और अगर आप डिटेल में आपको बताऊं, देखिए यहाँ आप पैसा 1 साल में जो आपको रिडीम करना है वो 10% से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप 10% से ज़्यादा पैसा रिडीम करेंगे तो एग्जिट लोड आपको यहाँ चार्ज देना होगा। लेकिन यहाँ हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हम लगभग 8 से 9% पैसा रिडीम कर सकते हैं इजीली। इसीलिए ये जो फंड है हमारा SWP प्लान के लिए बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स हैं ये गारंटीड नहीं होते। रिटर्न्स कम या ज़्यादा म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, क्योंकि पैसा इक्विटी में जाता है तो वहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 लाख रुपये आप SWP प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स वैसे तो लगभग 14% के इस फंड ने बनाए हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्यूचर के लिए 12% के रिटर्न्स पर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कोई ना कोई रिटर्न तो हमें रखना ही है। रिटर्न्स हमेशा मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस में थोड़े से कम ही मैं लेकर चलता हूँ फ्यूचर के लिए। बाकी देखिए फ्यूचर में रिटर्न्स ज़्यादा भी हो सकते हैं जो मैं लेकर चल रहा हूँ, और कम भी हो सकते हैं। मैं पहले इसीलिए घटाकर ही रिटर्न्स चलता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। मंथली विड्रॉल, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 10% से ज़्यादा अगर आप विड्रॉल करेंगे तो 1% एग्जिट लोड भी आ जाता है। विड्रॉल हमें वैसे भी, देखिए SWP प्लान के लिए मैं वैसे भी हमेशा यही बताता हूं कि आप 8 से 9% का विड्रॉल रखिए, आपके लिए सेफ रहेगा। जो आपका पैसा है, जो आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप विड्रॉल ज़्यादा कर लेंगे, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में कभी कभी कंडीशन ऐसी भी बन जाती है कि आपको रिटर्न्स 10% ही बन रहे हैं और आपने विड्रॉल भी वहाँ 10 से 11% का रखा हुआ है, तो फिर आपका ये जो मूलधन है ये भी घटने लगता है। देखिए SWP प्लान में इन्वेस्ट करने का तभी फ़ायदा है, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप मंथली विड्रॉल भी लें, और जो पैसा इन्वेस्ट किया है आपने वो पैसा भी आपका बढ़े, तभी यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए मंथली विड्रॉल की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया आप 9% के आसपास रख सकते हैं। अगर आप 20 लाख का 9% रखते हैं, 1,80,000 रुपये साल का बन जाता है। और अगर आप उसकी कैलकुलेशन देखें, आप मंथली विड्रॉल कितना रख सकते हैं, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। 20 लाख रुपये आप यहाँ पर रखिए और आप इसका 9% यानी कि 1,80,000 रुपये आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं साल का। और अगर आप इसको मंथ में कैलकुलेशन देखेंगे तो लगभग 15,000 रुपये आप इजीली विड्रॉल यहाँ से कर सकते हैं। तो मंथली विड्रॉल आप 15,000 रुपये का यहाँ से रख सकते हैं। और ये स्कीम ड्यूरेशन हम यहाँ रख लेते हैं 20 ईयर्स की। मान लीजिए आप इसको अगले 20 ईयर्स तक स्कीम में कंटिन्यू आप 20 ईयर्स तक रहते हैं, तो आपका ये जो पैसा है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इस पैसे की एक फाइनल वैल्यू भी आपको मिलेगी। 15,000 रुपये मंथली विड्रॉल आपको मिलेगा अगले 20 साल तक, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो आपको 12% की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और रिडीम हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं केवल 9%। तो आपका पैसा भी ग्रो होगा, और जो पैसा ग्रो होगा वो हम देख लेते हैं कि कितना ग्रो होगा। देखिए मंथली विड्रॉल हमने यहाँ रखा 15,000 रुपये का, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 20 लाख रुपये का है। ये रिटर्न्स मैंने 12% के एग्जाम्पल के लिए रखे हैं और ड्यूरेशन रखी है 20 साल। तो फाइनल बैलेंस जो है आपका वो 67 लाख, आपके 20 लाख बढ़कर 67 लाख रुपीज़ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जो आप 15,000 रुपये मंथली विड्रॉल कर रहे हैं, टोटल विड्रॉल आपका यहाँ 36
लाख रुपए का बनता है। 36 लाख रुपए आप विड्रॉल के माध्यम से भी ले लेंगे और 67 लाख रुपीज़ आपको एंड में भी 20 ईयर्स के बाद भी देखने को मिलेगा। तो यही बेनिफिट्स है म्यूचुअल फंड के। आप SWP प्लान में यही बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली विड्रॉल के साथ साथ उस पैसे को बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि मंथली विड्रॉल आप 8 से 9% के आसपास आप रखें ताकि आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। तो काफ़ी ये बढ़िया फंड है SBI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर आप भी SWP प्लान इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग भी इस फंड को एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।